घर की खाद का जादू छुपा, पौधों में जीवन का रंग बिखरा। किचन के बच्चे हिस्सों से संजीवनी मिलती, हर पौधे की खुशी हर बगिया में खिलती। पत्तियों की गंध, गोबर की सौगात, मिट्टी की झोली में डालें सुख की बात। प्राकृतिक प्रेम की ये सरल छवि, हर एक बगीचे बने हरा भरा, हर पल खुशी की। तो आज आपको जैसा कि लग ही गया होगा कि पौधों के ऊपर बात हो रही है और खाद के ऊपर बात हो रही है। वेलकम टू रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग। आप सबका तहे दिल से आगमन। तो आज चलते हैं जीरो बजट कंपोस्ट प्योर ऑर्गेनिक कैसे बनाएं खाद, वहाँ भी बिल्कुल शून्य लागत के साथ। जीरो का मतलब ही शून्य होता है। तो आए बनाते हैं और सीखते हैं कि घर से ही हमारे जो किचन वेस्ट मटेरियल है उससे कैसे हम खाद को बनाएं। तो जानिए कैसे घर पर पड़ी बेकार चीज़ों से बना सकते हैं कंपोस्टिंग बीन। बागवानी के लिए घर के जैविक कचरे से बनी खाद को उत्तम माना जाता है। जानिए कैसे इस खाद को बनाने के लिए घर पर बना सकते हैं DIY जीरो बजट कंपोस्ट बीन। हमारे घरों से निकलने वाले गीले और जैविक कचरे से अगर जैविक खाद बना ली जाए तो बहुत हद तक हमारे घर के आसपास लगने वाले कचरे का ढेर को कम किया जा सकता है। घर पर बनाई गई जैविक कचरे की खाद को पेड़ पौधों के लिए उत्तम माना जाता है। इससे आपको बागवानी के लिए बाहर से किसी भी रासायनिक उर्वरक यानी खाद पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर में बागवानी नहीं भी करते तब भी आप अपने जैविक कचरे की खाद बनाकर आसपास के पार्क या बागवानी करने वाले किसी भी परिवार को दे सकते हैं। इससे आप अपने घरों से निकलने वाले कचरे को तो कम करेंगे ही, साथ ही पेड़ पौधों का भी अच्छा विकास होगा। लेकिन बहुत कम से लोगों को घर पर खाद बनाने का सही तरीका नहीं पता है। कुछ लोग अगर खाद बनाना जानते भी हैं तो उनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है। लेकिन इसके लिए ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बागवानी और खाद बनाने जैसी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि लोग आजकल बाज़ारों में जब होम कंपोस्टिंग किट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसके बिना वह खाद कैसे बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। खाद बनाने के लिए आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर में ही रखी चीज़ों को इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर पर बनाई खाद से ही सभी तरह की मौसम सब्जियां उगा सकते हैं। अगर आप ठान लें तो बिना किसी खर्च के आप घर पर ही कंपोस्टिंग बीन बना सकते हैं। वह कहते हैं कि अगर आपके पास पुरानी बाल्टी या मिट्टी के घड़े नहीं हैं तो आप कोई प्लास्टिक का टब या बड़ी बोतलें या डिब्बे भी इस काम के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस काम के लिए आपको काफ़ी डिब्बों और बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा और आपके घर में पड़े बेकार प्लास्टिक के डिब्बे उपयोग में आ जाएंगे। क्या क्या चाहिए? जीरो बजट कंपोस्टिंग बीन, ओल्ड बकेट, ऑर्गेनिक वेस्ट, सॉइल लीव्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि पुरानी या बेकार प्लास्टिक की बाल्टी या मिट्टी के घड़े, बाल्टी या घड़ों को ढकने के लिए ढक्कन, छेद करने के लिए कोई नुकीली वस्तु, रसोई से बचने वाला जैविक और गीला कचरा, सूखे पत्ते या पुराने बेकार कागज़ की कतरन,
या नारियल की छाल, बगीचे की मिट्टी, गोबर की खाद या छाछ या दही तो आइए जानते हैं प्रक्रिया। सबसे पहले आपके घर से जिस हिसाब से कचरा निकलता है उस हिसाब से आप बाल्टियां या मिट्टी के घड़े लें, क्योंकि कचरे को डिकम्पोज होने में वक्त लगता है। ऐसे में अगर एक बाल्टी भर जाए तो आप दूसरी बाल्टी में कचरा डाल सकते हैं। गीले कचरे को डिकम्पोज्ड होने में 2 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आप पहले से ही दूसरी बाल्टी तैयार रखें। सबसे पहले बाल्टी या घड़े के तले में और ऊपरी सिरे की तरफ चारों ओर किसी नुकीली चीज़ से छेद कर लें। कंपोस्ट मेक होल्स इन द बकेट। बाल्टी या घड़े के तले में छेद करना बहुत ज़रूरी है, इससे इसके अंदर हवा का आवागमन होता रहता है, जिससे खाद बनने की प्रक्रिया तेज होती है और बदबू भी नहीं आती है। ध्यान रहे कि जिस ढक्कन से आप बाल्टी को ढक रहे हैं उसमें कोई छेद ना करें। साथ ही बाल्टी के नीचे रखने के लिए भी आपको कोई ढक्कन या पुरानी बाल्टी चाहिए, लेकिन इसमें आपको छेद नहीं करना है। छेद करने के लिए अपने घर की ऐसी जगह ढूंढें जहां रोशनी और हवा अच्छे से आती ही, लेकिन उनमें सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। इस जगह पर सबसे पहले एक ढक्कन या पुरानी बाल्टी रखें और इसके ऊपर खाद वाली बाल्टी रख दें। अब इस बाल्टी में सबसे पहले सूखे पत्ते या कागज़ के छोटे टुकड़े डालें और एक परत बना लीजिए। 0 बजट कंपोस्टिंग बीन। कैसे बनाएं खाद, वहाँ भी बिल्कुल शून्य लागत के साथ। स्टेप 1, किचन के गीले कचरे को एक डिब्बे में डालें। फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, कॉफ़ी या फिर चाय पत्ती जैसे किचन के कचरे को एक डिब्बे, किसी बाल्टी, ड्रम, मिट्टी का गमला आदि में डालें। आपकी प्रक्रिया लगातार चलती रहे, इसलिए वाणी के मुताबिक 2 डिब्बे रखें। जब एक भर जाए तो दूसरे में डालना शुरू करें। स्टेप 2, सूखा कचरा मिलाएं। सूखी पत्तियां, नारियल के छिलके जैसे सूखे कचरे को इकट्ठा करके गीले कचरे में मिलाएं। यह नमी को कंट्रोल करता है। स्टेप 3, सूक्ष्म जीव मिलाएं। इस कचरे के अपघटन के लिए ज़रूरी है कि इसमें सूक्ष्म जीव हों। आप सूक्ष्म जीव पैदा करने के लिए इसमें थोड़ा सा गाय का गोबर मिला सकते हैं। साथ ही इन सूक्ष्म जीवों की प्रजाति को बढ़ाने के लिए इसमें छाछ मिला सकते हैं। स्टेप 4, ऑक्सीजन प्रदान करें। एरोबिक तरीके से खाद बनाने के लिए ज़रूरी है कि इस मिश्रण में ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन होने से बदबू नहीं आएगी और कीड़े भी नहीं पनपेंगे। या तो आप अपने डिब्बे में छोटे छोटे छेद कर सकते हैं या फिर हर 4 दिन में इस मिश्रण को ऊपर नीचे करते रहें। स्टेप 5, लेयर बनाना। एरोबिक तरीके से 40 से 45 दिनों में खाद बन जाती है। आपको बस किचन का कचरा इसमें मिलाते रहना है और ध्यान देना है कि ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो। मिश्रण बहुत ज़्यादा गीला लगे तो इसमें सूखी पत्तियां आदि मिला दें। अंत में, खाद बनाना भी खाना बनाने की तरह ही एक कला है। इसमें गीले कचरे और सूखे कचरे की मात्रा या फिर डिब्बे का साइज आदि के लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप बस डिब्बे को ढक कर रखें और बारिश का पानी इसमें ना जाने दें। मुझे यह प्रक्रिया करना बहुत पसंद है क्योंकि सभी साधन आपको मुफ्त में मिल रहे हैं।
जब तक आप यह सीख ना जाएं, बस करते रहें, क्योंकि इससे आप अपने 60% कचरे को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में रोक सकते हैं। इस लेख में दी गई जानकारियाँ और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित है। इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि हर काम प्रैक्टिस से ही आप सीख सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस उतना निखार आता है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।